जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने जिला का जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका चौथा है। उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों को हम लोग एक बाय एक करके पढ़ रहे हैं और आज हम लोग चतरा जिला का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चतरा जिला का विस्तृत अध्ययन सोहर जी के द्वारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जिला के क्रमवार पूरा देख रहे हैं परिचय। तो हम लोग 3 जिला कर चुके हैं, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। आज हम लोग चतरा जिला के बारे में बात करते हैं, इसका पूरा फैक्ट और क्या क्या इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सो। तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चतरा जिला की बात करते हैं। चतरा जिला का सबसे पहले मैपिंग का बात करते हैं कि चतरा जिला का मैपिंग क्या है। तो उत्तर में बिहार से सटा हुआ है। बिहार से कौन सा जिला से सटा हुआ है? बिहार का गया जिला उत्तर में सीमा बनाता है। हाँ, और पूर्व में हजारीबाग, और पश्चिम में पलामू और लातेहार, और दक्षिण में लातेहार, रांची और हजारीबाग, 3 जिला से। तो पश्चिम में किससे सीमा बनाती है? पलामू और लातेहार से। और दक्षिण में लातेहार, रांची, हजारीबाग। और पूर्व में बिहार। बिहार में गया ना, पूर्व में हजारीबाग से। उत्तर में बिहार का गया से। जनसंख्या 10,42,000 अप्रोक्स है चतरा का जनसंख्या। ये स्थापना चतरा का। हाँ, और चतरा का जो मुख्यालय है वो चतरा में ही है। गठन जो हुआ था चतरा का 29 मई 1991 को। कब गठन हुआ था? 29 मई 1991 को। हाँ, क्षेत्रफल 3718 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 3718 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, 3718 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और साक्षरता दर कितना है? 70%। 70%। 70%। लिंगानुपात 953। हाँ, लिंगानुपात 953। चतरा के उपनाम क्या चाहिए? तो छोटा नागपुर के प्रवेश द्वार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। हाँ, अनुमंडल 2 है, चतरा और सिमरिया। कितना अनुमंडल है? चतरा और सिमरिया 2। हाँ, 2 अनुमंडल, चतरा और सिमरिया। प्रखंड की संख्या 12 प्रखंड है, जिसमें 7 प्रखंड चतरा के अनुमंडल में आता है और 5 प्रखंड सिमरिया प्रखंड में। हाँ, मतलब सिमरिया अनुमंडल। हाँ, चतरा अनुमंडल के अंतर्गत जो 7 प्रखंड आते हैं उसका नाम इस प्रकार है: चतरा, मयूरहंड, कन्हाचट्टी, इटखोरी, कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज। और 5 प्रखंड जो सिमरिया के अंतर्गत आते हैं, सिमरिया अनुमंडल के अंतर्गत, वो इस प्रकार है: सिमरिया, टंडवा, लावालौंग, गिद्धौर और पथलगड्डा। इस तरह हम लोग अनुमंडल देखें। आगे बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो विधानसभा चतरा से मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र है, सिमरिया और चतरा। चतरा विधानसभा का अभी विधायक कौन है? चतरा विधानसभा का सुनील सत्यानंद भोक्ता, जो कि अभी मंत्री भी है झारखंड सरकार के वर्तमान में। हाँ, आरजेडी पार्टी से है, अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के अंतर्गत में मंत्री भी है। कौन सा मंत्री है? सत्यानंद भोक्ता स्वास्थ्य मंत्री नहीं, श्रम मंत्री है। और जो सिमरिया का विधायक है अभी कौन है? सिमरिया का कुमार दास, बीजेपी से। हाँ, किशुन कुमार दास, जो कि कौन पार्टी से है? बीजेपी से है। अब लोकसभा क्षेत्र के बात करते हैं। तो चतरा झारखंड के सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। हाँ, संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा जो है वो चतरा ही है। इसमें पूरा चतरा तथा लातेहार और पलामू के कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यानी कितना जिला? 3 जिला है। चतरा का चतरा और सिमरिया दोनों आ जाता है। उसके बाद पलामू का पांकी आ जाता है और लातेहार का लातेहार और मनिका। 3 जिला का विधानसभा क्षेत्र मिलकर इसमें एक लोकसभा का गठन हुआ है। चतरा के 5 विधानसभा। हाँ, चतरा के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो चतरा का जो है चतरा और सिमरिया और पांकी पलामू का विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और लातेहार और मनिका आते हैं। अब चतरा के जो सांसद है वो सुनील सिंह है। कौन पार्टी से है? बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से हैं। और चतरा के भौगोलिक परिचय की बात करते हैं। चतरा का भौगोलिक परिचय क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ का जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चतरा जिला का बहुत सारे जलप्रपात है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से हाँ, सुनिएगा। तो चतरा जिला में जो जलप्रपात है उसका बात करते हैं। सबसे पहले बिचकिलिया जलप्रपात, जो कि लीलाजन या निरंजना नदी पर स्थित है। कौन? बिचकिलिया जलप्रपात लीलाजन या फिर इसी को निरंजना नदी बोला जाता है। हाँ। इसके तट पर स्थित है। हाँ, मालूदा जलप्रपात, केरीदाह जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात और बरियो जलप्रपात, खेवा बंदायु जलप्रपात।
ये जितना सारे जलप्रपात है ये सारे चतरा में है। और अपना तमासीन जलप्रपात मुहाने नदी बनाता है। हाँ, और तमासीन जलप्रपात मुहाने नदी बनाता है। और आगे बात करते हैं यहाँ का नदी का। प्रमुख नदी चतरा में कौन कौन सा है? तो गेरवा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, बलबल नदी, बक्सा नदी। और बक्सा नदी जो कि मुहाने कहाँ, हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से निकलते। कहाँ से? हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से। और मुहाने और जो बक्सर नदी है ये दोनों के संगम स्थल पर इटखोरी बसा हुआ है। और गेरुआ नदी जो है वो टंडवा में बहता है। और टंडवा गेरुआ नदी के तट पर स्थित है। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं सिंचाई परियोजना का। तो जो चतरा में सिंचाई परियोजना है कौन कौन से है? तो अंजनवा जलाशय परियोजना, बुक्सा जलाशय परियोजना, बुक्सा जलाशय परियोजना, बक्सा जलाशय परियोजना। बक्सर दोनों लिखा मिलता हाँ, बक्सा नदी जो कि इटखोरी में है। और हीरो जलाशय परियोजना, फिर ढुलकी जलाशय परियोजना जो कि लीलाजन नदी पर है। और गोलाई सा सुधरी बियर परियोजना, गरही डैम परियोजना जो कि गरही नदी पर है, जो दामोदर का सहायक नदी है। कौन नदी? गरही नदी दामोदर का सहायक नदी है। हाँ, फिर सुधरी नाला डैम। ये सारी जितना है ये सिंचाई परियोजना है। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, अंजनावा जलाशय परियोजना, बक्सा जलाशय परियोजना, हीरो जलाशय परियोजना, धुलकी जलाशय परियोजना जो कि लीलाजन नदी पर है, गोलाई सा सुधरी बियर परियोजना, गरही डैम जलाशय परियोजना और सुधरी नाला डैम परियोजना। ये सारी जितनी है ये सारे क्या इसे चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये सिंचाई जलाशय परियोजना है। प्रमुख मेला की बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मेला कौन कौन सा का है? चतरा में बहुत मेला चतरा में ही लगता है। पशु मेला खास करके चतरा में बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, तो आप लोग अच्छे सुनिएगा कौन पशु मेला है नहीं। जैसे कि बलबल मेला जो है गिद्धौर प्रखंड में लगता है। मकर संक्रांति के दिन लगता है। 10 दिवसीय मेला है जो कि एक गर्म जलकुंड भी है वहाँ पे, तथा बलबल गर्म जलकुंड भी बलबल, हाँ, या दुआरी गांव में है, इसलिए दुआरी कुंड भी कहते हैं। बलबल जलकुंड को दुआरी जलकुंड के नाम से भी और जाना बलबल जाता मेला जो लगता है वो एक पशु मेला है। कुंदा मेला प्रतापपुर में लगता है। यह एक भी जो कुंदा मेला है वो भी क्या चीज है? पशु मेला है। फिर फागुन शिवरात्रि में लगता है टूटी लावा मेला जो कि चतरा के सिमरिया में लगता है। टूटी लावा मेला कहाँ लगता है? चतरा के सिमरिया में लगता है। फागुन पूर्णिमा में लगता है। ये है मतलब टूटी लावा मेला भी फागुन पूर्णिमा में लगता है। फागुन पूर्णिमा में लगता है। ये भी पशु मेला है। कोलवा मेला जो कि हंटरगंज के प्रति वर्ष 2 बार लगता है। कितना बार? कोलवा मेला वर्ष में 2 बार लगता है हंटरगंज प्रखंड में। वर्ष में 2 बार लगता है। पहला माघ पंचमी तथा दूसरा चैत्र रामनवमी। हाँ, चैत्र रामनवमी के दिन। उसके बाद भदोली मेला, ये इटखोरी में मकर संक्रांति के दिन लगता है। भदोली मेला कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन इटखोरी में मकर संक्रांति के दिन लगता है ये मेला। फिर कुंदरी मेला चतरा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये भी पशु मेला है। कौन मेला? कुंदरी मेला पशु मेला है। हाँ, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन में लगता है। हाँ, उसके बाद बैलागढ़ मेला। कौन? बैलगढ़ा मेला सिमरिया में बैसाख पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा में सिमरिया में। हाँ, अब चतरा मेला जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर लगता है, चतरा मेला। फिर लावालोंग मेला अघन पूर्णिमा में लगता है। लावालोंग मेला कब लगता है? अघन पूर्णिमा में। फिर संघारो मेला। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जतराही मेला, बहुत बार पूछा हुआ कि जतराही मेला, हाँ, पूछ चुका है ये जतराही मेला। तो जतराही मेला चतरा में लगता है। अब प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, ये जितना सारा हम लोग पढ़े मेला के बारे में पढ़े, चतरा में जितना सारा जो मेला लगता है वो अब प्रसिद्ध। हाँ, मेला जो प्रमुख है दोस्तों एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को जल्दी से। जैसे प्रमुख मेला में है बलबल मेला, उसके बाद आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। बलबल मेला है, इसको याद रखिए। उसके बाद है कुंदा मेला इम्पोर्टेंट में। टूटी लावा मेला ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोलुआ मेला है जो कि हंटरगंज में लगता है। उसके बाद बैलगढ़ा मेला है जो कि सिमरिया में लगता है। और इम्पोर्टेंट में एक है जतराही मेला। अब हम लोग झारखंड के चतरा जिला के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल को देखते हैं।
हाँ, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में भद्रकाली मंदिर जो कि भदोली गांव में है। कहाँ पे है? भदोली गांव। भदोली गांव में मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर है। हाँ, मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर है ये हाँ, गौरी मंदिर। जो कि तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के 10वें जो तीर्थकर थे कौन? शीतलनाथ जी। शीतलनाथ। उनका पद चिन्ह। हाँ, उनका पद चिन्ह है, जो कि यहाँ पे क्या हुआ था, शीतलनाथ का तपोभूमि है। शीतलनाथ का तपोभूमि। हाँ, इटखोरी महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव है। 3 दिवसीय महोत्सव जिसको 2016 में झारखंड सरकार में इसको क्या चीज दर्जा दिया राजकीय गया? महोत्सव का दर्जा। हाँ, राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया है ना। कोलेश्वरी मंदिर हंटरगंज में है, जो कि तीनों धर्म है, बौद्ध, जैन और कौन धर्म है? बौद्ध, जैन और हिंदू। हिंदू धर्म, तीनों धर्म से संबंधित है। इस मंदिर में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। हाँ, कोलेश्वरी मंदिर में। हाँ, कोलेश्वरी मंदिर में। कोलवा पहाड़ के सबसे ऊंचे बिंदु को आकाश लोचन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? आकाश लोचन। आकाश लोचन कहते हैं कोलवा पहाड़। का सबसे ऊंचा बिंदु। हाँ, लावालोंग जीव वन्य जीव अभयारण्य जो कि कहाँ पे है? चतरा में है। 1978 में गठित किया गया था। 1978 में इसका गठन हुआ था। झारखंड के दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य। पहला सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? पहला है पलामू वाला। हाँ, पलामू अभयारण्य। दूसरा जो है वो लावालोंग अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना? 207 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, स्क्वायर किलोमीटर में है। इस वन जीव अभयारण्य को छूकर 3 नदी गुजरता है। तीनों नदी का नाम अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, काहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीलाजन, चाको और अमानत। कौन कौन? लीलाजन, चाको और अमानत नदी गुजरती है लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य से। कुंदा का किला। कुंदा का किला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंदा का किला कहाँ है, तो चतरा जिला में है। ये 16वीं सदी में किसके द्वारा निर्माण किया गया था? चेरो वंश के द्वारा। हाँ, चेरो वंशी राजाओं द्वारा किया गया था ये कुंदा का किला। अब कुंदा का किला का भी बहुत सारा इतिहास है दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग वीडियो में नहीं बता सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी हम आप लोग को जरूर बताएंगे इसके बारे में। टंडवार पिपरवार पुरातात्विक स्थल के बात करते हैं, तो पिपरवार पुरातात्विक स्थल में टंडवा जो नॉर्थ करनपुरा थर्मल पावर प्लांट है, जिसका क्षमता बिजली पैदा करने का कितना? 1980 मेगावाट है। कितना? जो टंडवा में स्थित है नॉर्थ करनपुरा थर्मल पावर प्लांट, उसका 1980 मेगावाट है उत्पादन क्षमता, जहाँ पे 3 फर्नेस लगे हुए हैं 660 यूनिट के। हाँ, और चुंदरू धाम भी वहीं पे है टंडवा में। चुंदरू और गेरवा नदी के 2 संगम पर स्थित है चुंदरू धाम। चुंदरू धाम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे किसी का बारात आया था, तो वहाँ पे अभी भी ऐसा मतलब काट के बनाया हुआ है पत्थर टाइप से कि देखने से आप लोग को डर लग जाएगा। बहुत ही वहाँ पे हाथी घोड़ा का पांज मिलता है। हाँ, वहाँ पे पांज मिलता है। मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है। बाबा जो वहाँ पूजा करते थे उन्हीं के नाम पर चुंदरू धाम पड़ा है, जो कि टंडवा में है। गुरुद्वारा सिंह सभा हंटरगंज में है, जो निरंजना नदी के किनारे है। कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे हंटरगंज में। हाँ, बरूरा शरीफ प्रतापपुर प्रखंड में है, और रबादा शरीफ भी प्रतापपुर प्रखंड में है। बरूरा शरीफ और रबदा शरीफ दोनों प्रतापपुर प्रखंड में है। जतराही बाद कब्रिस्तान इम्पोर्टेंट है। हाँ, जतराही बाद कब्रिस्तान भी कहाँ पे है? चतरा में। चतरा में है। शिक्षण संस्थान की बात करते हैं कि चतरा में शिक्षण संस्थान कौन कौन से है, तो पहला रामनारायण मेमोरियल कॉलेज हंटरगंज में है, और फिर वनांचल कॉलेज चतरा, फिर चतरा कॉलेज चतरा, जिसका गठन कब हुआ था? चतरा कॉलेज चतरा का तो पता नहीं है हमको। चतरा कॉलेज चतरा का गठन शायद 1991 के आसपास हुआ था। 1991 में शायद बना था, देखना पड़ेगा दोस्तों, हाँ, आप देख लीजिएगा। 1991। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज्यादा 80% वाला जिला कौन है? चतरा। चतरा। सबसे अधिक 80% वाला जिला? चतरा। चतरा। 1771 से 1780 तक छोटा नागपुर कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ रहा? चतरा जिला। चतरा जिला में रहा था। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप इटखोरी में बनाया जा रहा है, जो कि 500 करोड़ के लागत से। हाँ, 500 लागत से विश्व का सबसे लागत से विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बनेगा। बौद्ध स्तूप कितना करोड़? 500 करोड़ की लागत से। 500 करोड़ के लागत से। उसके बाद आगे बात करते हैं चतरा जिला में कुछ ऐतिहासिक हाँ, जो बिंदु है हाँ, चतरा जिला में 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दिया गया। कौन तालाब? फांसीहारी तालाब में आम वृक्ष में टांग के दिया गया था। हाँ। और अंग्रेज जो था सिम्पसन थे, हाँ। वो इन लोग को पकड़े थे, और ये 1857 के क्रांति के समय जो हुआ था चतरा का युद्ध, इसी के
मतलब पकड़ाए थे इन लोग दोनों। और 2 अक्टूबर 1857 को चतरा का प्रसिद्ध लड़ाई हुआ। इस युद्ध में नादिर अली तोप चलाते हुए घायल हुए और माधव सिंह को युद्ध स्थल से भागना पड़ा, जो कि अंग्रेज इसको माधव सिंह को पकड़ने के लिए स्थल से भाग गए थे। हाँ। तो अंग्रेजों ने 1000 का इनाम उन्हें पकड़ने के लिए रखा था। चतरा का युद्ध से भागे थे माधव सिंह। और फिर एक क्रांतिकारी का बात करते हैं, रामनारायण सिंह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्वतंत्रता सेनानी सबसे महत्वपूर्ण चतरा जिला से। स्वतंत्रता सेनानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, तो इनके बारे में बात करते हैं। हजारीबाग का पहला सांसद जो कि 1952 में बने थे, रामनारायण सिंह संविधान निर्माण समिति का सदस्य भी थे और असहयोग आंदोलन में चतरा जिला का नेतृत्व किए थे ये। और हजारीबाग जिला कमेटी कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके थे तथा छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि कब दिया गया छोटा नागपुर केसरी का? रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था पप्पू? 1940 में। कैवा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था दोस्तों, जो कि वहीं पे रामनारायण सिंह को क्या चीज दिया गया? छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा। हाँ, प्रसिद्ध पुस्तक जो इनके द्वारा लिखा गया है वो स्वराज लुट गया, जो कि राजनीतिक का आचार्य संहिता का आचार संहिता कहलाता है। स्वराज लुट गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? रामनारायण सिंह। जो कि रामनारायण सिंह के बारे में एक फैक्ट और है कि जब ये हजारीबाग में जेल में थे और जब भागे थे यहाँ से, हाँ 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ, तो इनको हजारीबाग जेल से शिफ्ट करके भागलपुर भेज दिया गया था रामनारायण सिंह को। हाँ, और रामनारायण सिंह का और इतिहास जानेंगे तो रामनारायण सिंह जो तेतरिया गांव में जन्मे 1885 में, 1885 में नहीं, हाँ 1885 में। तो इस तरह हम लोग चतरा जिला के बारे में पूरा देखें। तो दोस्तों हम लोगों ने चतरा जिला बहुत ज़्यादा लंबा था, इसीलिए कोशिश किया है थोड़ा आज स्पीड से वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे जिला का। आप लोग हम लोग से जुड़े रहिए और आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर थोड़ा कीजिएगा ताकि हमारा चैनल आगे प्रमोट कर सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।